जय गुरुदेव। युग गीता से आदर्श निष्ठ महामानव कैसे बने। आदित्यवत परम प्रकाशयति। 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह अज्ञान माया का आवरण जो वासना, तृष्णा, अहंता के रूप में सहज ही भटका देता है, हमारे अंदर के परमात्मा के वास्तविक स्वरूप तक जो त्रिगुणातीत है, सत रज तम से भरी प्रकृति के दोषों से मुक्त है। जब तक ज्ञान रूपी आदित्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, वे ज्ञान से प्रकाशित नहीं होंगे, तब तक आत्मबोध नहीं हो पाएगा, अपने आप के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। तत्परम अर्थात वह सच्चिदानंद विग्रह भगवत सत्ता। ज्ञानी के लिए वे ब्रह्म है, तो कर्मयोगी के निकट परमात्मा उनका स्वरूप है। भक्त के लिए वे सत चित आनंद से भरी सत्ता के समान हैं। श्री चरितामृत के अनुसार ज्ञान योग भक्ति तीन साधनार वशे ब्रह्म आत्मा भगवान त्रिविध प्रकाशे। यही ब्रह्म की सगुण व निर्गुण व्याख्या है। यह जो 16वां श्लोक एवं उसके आगे वाला 17वां श्लोक है, उसे यदि गूढ़ तत्व दर्शन के साथ भली भांति समझ लिया गया तो यह मान लेना चाहिए कि मनुष्य भव बंधनों से 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो गया। फिर उसे पुनर्जन्म नहीं लेना होगा। वह इससे परे परब्रह्म में ही विलीन होकर तादात्म्य स्थापित कर लेगा। यही भाव इससे अगले श्लोक का है। यहां भगवान ने उपमा बड़ी सुंदर दी है। ज्ञान जब अवतरित होता है तो आदित्यवत परम प्रकाशयति, सूर्य की तरह अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता है और आत्म तत्व को प्रकाशित कर देता है। अपरोक्ष अनुभव प्राप्त होते ही सर्वोच्च सत्ता की जानकारी हो जाती है, क्योंकि वह प्रकाशित रूप में सामने ही दिखाई देने लगती है। सूर्य का प्रकाश जैसे ही पूरब की उषा की लालिमा के समान दिखाई देने लगता है, अंधकार जो अत्यधिक घना हो गया था, भागने को विवश हो जाता है। प्रकाश का अभाव ही तो अंधकार है। उसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व थोड़े ही है। इसी तरह ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है, जिसमें व्याप्त होकर हम अविवेकी जीवन जीते हैं। वासनाओं से प्रेरित भोग प्रधान यह जीवन तृष्णा व अहंता के वशीभूत हो हमें दुष्कर्मों में प्रवृत्त कर देता है। परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। संत्रास, कष्ट, तनाव, संक्षोभ, सभी प्रकार की आदि व्याधियां। हम विधाता को दोष देते हैं, किंतु वे तो त्रिगुणातीत है। उनका जो अनंत आत्मा वाला स्वरूप हमारे अंदर है, उसकी मौजूदगी का ज्ञान यदि हमें हो तो उस उपस्थिति के बोध भाव मात्र से हमारे इस भौतिक जीवन में प्राणों का संचार होने लगता है। अंधकार भागने लगता है। हम त्रितापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि सत्य क्या है एवं परम सत्ता हमारे अंदर विराजमान है, यह जानकारी हमारी आत्मा को बलशाली बना देती है।
साधना द्वारा ही अज्ञान का नाश संभव। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा अहम भाव, जीव भाव समाप्त होना चाहिए। हमें शुद्ध अहम में, ब्रह्म भाव में प्रवेश करना चाहिए। यह सतत साधना से ही संभव है। चाहे कोई सा भी मार्ग हो, निरंतर की गई साधना, गहन आत्म पर्यवेक्षण मनुष्य को उस आत्म तत्व का बोध करा ही देते हैं। आदित्य की उपमा प्रभु ने दी है, तो यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि गायत्री साधना भी आदित्य की, सूर्य के भर्ग तत्व की साधना ही है। यदि सविता देवता का प्रकाश ज्ञान रूप में हमारे अंतरतम तक पहुंच जाए, उनका ब्रह्म वर्चस्व प्रधान भर्ग तत्व अंदर तक प्रविष्ट हो जाए, तो अज्ञान माया के बंधन कटे एवं हम आत्म तत्व का बोध कर पाएं, जो कि निरंतर अंदर प्रकाशमान है। गायत्री साधना हमें परम पूज्य गुरुदेव ने इस तत्व तक पहुंचाने के लिए ही कराई है, ताकि बाहर के सविता देवता का तेज, जो कि प्राण स्वरूप है, सुख स्वरूप है, दुखनाशक है, श्रेष्ठतम है, तेजस्विता से अभिपूरित है, पापनाशक है एवं दिव्यता से ओतप्रोत है, जैसे ही हमारे द्वारा, हमारी अंतरात्मा द्वारा सोख लिया जाता है, धीमहि हमारी बुद्धि सही दिशा में, सन्मार्ग की ओर जबरदस्ती बलात् चलने लगती है। हम लोभ, मोह, अहम रूपी दुर्बुद्धि के मार्ग से हटकर आत्म तत्व को प्रकाशित कर सद्बुद्धि के मार्ग पर चल पड़ते हैं। आदि काल से ऋषिगण, अवतारी सत्ताएं, दिव्य कर्मी इसी महामंत्र का आश्रय लेकर ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों में से जो मार्ग उन्हें ठीक सूझा, उसका अवलंबन कर जगदीश्वर की वेदी पर स्वयं को समर्पित करते रहे हैं। एक ही कारगर तरीका है, सतत साधना, निरंतर एक ही प्रयास कि हम अज्ञान के बंधनों से मुक्त हों, चिन्मय परब्रह्म की सत्ता हमें अपने प्रकाश से पारदर्शी बना दे। हमारे अंदर का अंधियारा, मट मैलापन मिटता जाए एवं हमारी अंतरात्मा पूर्णतः ज्ञान रूपी सूर्य से प्रकाशित होती चली जाए। सामान्य से ऊपर उठे, योगमय जीवन जिए। हम अपने भीतर के कर्ता भाव को सब कर्मों के अधीश्वर परमात्मा को समर्पित कर दें। मर्यादा का उल्लंघन करे, पाप कर्म करे और दोष ईश्वर को दे दे, यह तो अज्ञान ही हुआ ना। हमारे अंदर वह ज्ञान अवतरित हो, जो हमारे व्यक्तित्व की परतों को प्रकाशित कर जीवट प्रदान करे। मानसिक, बौद्धिक स्तर पर हमें सही निर्णय लेने की, विवेकशीलता के, दूरदर्शिता के पथ पर चलने की सद्बुद्धि मिले एवं यही विवेक हमारी इंद्रियों का मार्गदर्शन करे, तो ही हम सामान्य जीवों से ऊपर उठकर कल्याणकारी दिव्य कर्मी का जीवन जी पाएंगे। भगवान का सारा प्रयास अर्जुन को सामान्य धरातल से ऊपर उठाकर दिव्य स्तर पर लाने का है, जो कि हर मनुष्य का यह मनुष्य तन पाने का परम उद्देश्य भी है। अर्जुन
अज्ञान मोह में उलझकर सारे तर्क श्री कृष्ण से कर रहा है, इसलिए वे उसे कर्मयोग का मर्म बताकर ज्ञान की उस सर्वोच्च स्थिति में ले जा रहे हैं जहां अज्ञान जन्य भ्रांतियां सहज ही मिट जाती हैं। अज्ञान की दो स्पष्ट अभिव्यक्तियां हमारे अंदर हैं, एक कर्ता भाव की, दूसरी भोक्ता भाव की। हमें इनसे ऊपर उठना है। वह प्रसन्नता का मार्ग है, ज्ञान की आनंदपूर्ण अवस्था का पथ है एवं आत्म पद की प्राप्ति करा देने वाला राजमार्ग है। धर्ममय जीवन, योगमय जीवन हर श्वास में जिया जाना चाहिए। यह हर मनुष्य का कर्तव्य है। वह तभी संभव है जब हम विषय सुख की खोज में इधर उधर इंद्रिय तुष्टि हेतु हाथ पांव मारकर जीवन को नष्ट करने से बचा लें। एक सुसंस्कृत मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह स्वार्थपूर्ण प्रयोजनों में लिप्त न हो, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति व संग्रह हेतु पशु स्तर की प्रवृत्तियों में न लगे, वरन जगदीश्वर की सेवा में लगे। अपना आपा ही सब में समाया पड़ा है और एक ही दिव्य तत्व हम सबको प्रकाशित कर रहा है। यह बोध होते ही एक दिव्य शांति की अनुभूति सबको होती है। हम सही अर्थों में रचनात्मक आध्यात्मिक जीवन जीने लगते हैं। परमार्थ में ही सच्चा स्वार्थ है। धर्ममय जीवन में ही सारे लौकिक कर्म भी निभते चले जाएंगे। यह परम समर्पण का भाव हमें सेवामय जीवन की ओर ले जाएगा, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा और संकीर्ण स्वार्थपरता में हमें न उलझाकर हमारे भीतर के संगीत को बेसुरा नहीं बनाएगा। श्रीमद् भगवद गीता सही अर्थों में जीवन जीने की कला का शिक्षण देने वाली कुंजी है, एक पाठ्य पुस्तक है। आज के मनुष्य की मानवजन्य सभी समस्याओं का समाधान उसमें है। यदि इस गीतामृत को हम जीवन में उतारने का प्रयास करें तो हमारे अंदर पैदा हुआ जागरूकता का भाव हमें आध्यात्मिक उत्कर्ष की उच्चतम स्थिति तक पहुंचा सकता है। इस तथ्य को भली भांति समझकर अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं, जो हमें तत् यानी कि तत्सवितुर्वरेण्यम का तत् के रूप में परमात्मा से एकाकार होने की परिणति बताता है। तत् परब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा को ज्ञान द्वारा प्रकाशित कर लिया एवं उसके मर्म से परिचित हो गए तो फिर देरी किस बात की। अब उससे एक रूप हुआ जाए, द्वैत भाव मिटाया जाए। तत्परायण होने की दिशा में 17वां श्लोक कहता है, जिनकी बुद्धि उनमें लीन हो गई है, जिनका मन उनकी भक्ति से भर गया है और जिनकी उसी सच्चिदानंद घन परमात्मा में निष्ठा होकर जो निरंतर उन्हीं में एक ही भाव से स्थित है, ऐसे मनुष्य जिनके जीवन का सर्वस्व ही वह हो गया है, ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर ऐसी स्थिति को प्राप्त होते हैं जहां से लौटना पुनः नहीं होता, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। छोटे से श्लोक में गागर में सागर की तरह से कुछ मार्मिक सूत्र समाये हुए हैं। शब्दों के अर्थ से भाव जोड़े
तो वह ऐसा बनेगा। तद्बुद्धयः यानी कि परब्रह्म में जिनका चित्त लीन है। तदात्मानः यानी कि ब्रह्म में एकात्म भाव से युक्त। तन्निष्ठाः यानी कि आत्मनिष्ठ। तत्परायणाः यानी कि आत्मपरायण व्यक्ति जो परब्रह्म से एकाकार हो गए हैं। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः यानी कि आत्मज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए साधक। अपुनरावृत्तिम यानी कि बार बार जन्म की आवृत्ति नहीं। गच्छन्ति यानी कि ब्रह्म स्वरूप होकर जन्म मृत्यु के प्रवाह से चिर मुक्त हो जाते हैं, परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ बार बार तत् शब्द आया है, उसकी बुद्धि, आत्मा, निष्ठा, अंतःकरण की मुक्ति बताई है। यह परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत ब्रह्म परमात्मन के लिए प्रयुक्त हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि हो जाने के बाद मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है। जैसे ही देहात्म ज्ञान नष्ट हुआ, ब्रह्म के साथ, परम सत्ता के साथ तादात्म्य हो जाता है। यह मोक्ष में प्रतिष्ठा है। यह आत्मा की पूर्णमदः पूर्णमिदं वाली जीवन यज्ञ की पूर्णाहुति है। परमात्मा तत्व से मिलन का राजमार्ग। मानव हृदय में वह निर्झर फूट पड़े ताकि वह परब्रह्म परमात्मन की स्पष्ट अनुभूति कर सके। ऐसे प्रतिपादन पर श्री कृष्ण अब आ गए हैं। यह गीताकार की अपरोक्षानुभूति से भरे इस ज्ञान की पराकाष्ठा है। एक प्रकार से वह राजमार्ग बताया जा रहा है जिस पर चलकर जीव व ब्रह्म का मिलन होता है, मनुष्य का परमात्मा सत्ता से साक्षात्कार होता है। भगवान की इस श्लोक के माध्यम से हर दिव्य कर्मी के लिए 4 अनिवार्य शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करके ही हम परम चैतन्य से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 प्रकार के परिवर्तन मनुष्य को अपनी आत्मसत्ता में लाने होंगे। तद्बुद्धयः, तदात्मानः, तन्निष्ठाः एवं तत्परायणाः। अब इन सब की संक्षिप्त व्याख्या। तद्बुद्धयः, बुद्धि तरह तरह के खेल दिखाती है। तर्क शक्ति एवं जानकारियों के संग्रह द्वारा मनुष्य बुद्धि की दृष्टि से कहीं का कहीं पहुंच सकता है। शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है, पर जब तक वह तत् उस परमात्मा तत्व से एकाकार होकर नहीं किया जाएगा, तब तक वह ज्ञान अहंकारी ही बनाएगा। तरह तरह के शास्त्रार्थों में पटखनी देने में आनंद आता रहेगा। जो आदर्श हमारी समझ में आ गए हैं, हमारे बौद्धिक तंत्र ने जिन्हें स्वीकार कर लिया है, वे हमारे मन में उतरने चाहिए। हमारा मस्तिष्क मन समुच्चय ही नहीं, हमारा कण कण उस परमात्मा तत्व की अनुभूति से स्पंदित हो उठना चाहिए। इसे कहते हैं तद्बुद्धयः। तदात्मनः, जिसका मन उस परमात्मा की भक्ति से सराबोर है। इस शब्द का अर्थ है
जीवन के वे आदर्श जो हमारी बुद्धि ने स्वीकार कर लिए हैं, अब हमारे द्वारा मनन किए जाने चाहिए। उच्च स्तरीय कार्यों के प्रति पूर्ण मनोयोग के साथ परम सत्ता से तादात्म्य स्थापित कर हम कार्य करेंगे तो हमारी यह भक्ति, यह कर्मयोग हमें सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में स्थापित करेगा। यहाँ प्रसंगवश यह बता देना अनिवार्य है कि तद्बुद्धयः एवं तदात्मनः की व्याख्या यहाँ कर्मयोग के परिप्रेक्ष्य में ही हो रही है। यही बात 12वें अध्याय में जो भक्ति योग की पराकाष्ठा पर हमें ले जाता है, भगवान इस प्रकार कहते हैं, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। जब यह कहते हैं तो तत्शब्द को सीधे वे मयि एव मनः, मयि बुद्धिम के स्तर पर ले जाते हैं। यहाँ मयि से तात्पर्य श्री कृष्ण के मैं से नहीं, परमात्मा सत्ता के विराट मैं से है। इस प्रसंग की चर्चा बाद में होगी। अगली स्थिति है तन्निष्ठा, जिसमें निष्ठा मजबूत हो गई है एवं परमात्मा तत्व में ही जो स्थित है। यह तीसरी अवस्था वह है जिसमें व्यक्ति की बुद्धि एवं मन ने स्वीकार कर आदर्शों को, परमात्मा तत्व को व्यवहार में लाना स्वीकार कर लिया है। परमात्मा आदर्शों, सत्प्रवृत्तियों, श्रेष्ठताओं का समुच्चय ही तो है। उसमें हमारी निष्ठा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हमारे हर प्रयास उसी के अनुशासन में चलने चाहिए। आज आदर्शों की, उपदेशों की चर्चा तो होती है, पर आचरण में न उतरने के कारण व्यर्थ के वाक जाल बनकर रह जाते हैं। कहने वाले के जीवन में नहीं उतरे तो सुनने वाले के जीवन में क्या उतरेंगे। हमारा आचरण परमात्मा सत्ता के निर्देशों के अनुसार हो, हम प्रलोभनों से प्रभावित न हो, असाधारण स्तर का त्याग दिखा सकें। अब चौथी और अंतिम स्थिति आती है तत्परायणाः। वह परमात्मा तत्व, आदर्शों का समूह हमारा सर्वस्व बन जाए, हम उसके साथ पूरी तरह घुल मिल जाएं। धर्म परायण, कर्तव्य परायण शब्दों से समझा जा सकता है कि परायण होना अर्थात वही सब कुछ बन जाना। उच्च सांस्कृतिक जीवन मूल्य ही फिर व्यक्ति के जीवन का अंग बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति फिर अपने पुराने घिसे पीटे ढर्रे पर नहीं लौटता, न ही मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। आदर्शों के प्रति पूर्ण समर्पित जीवन उसे नया जीवन जीने, आदर्शों के हिमालय पर चढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। परमात्मा उसके जर्रे जर्रे से फूट पड़ता है। ऐसे आदर्शनिष्ठ महामानव को फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। ये दृढ़ निश्चयी व्यक्ति पूरे श्रद्धा और विश्वास से, उत्साह और उल्लास से युक्त होकर सफलता के उच्चतम सोपानों पर चढ़ते ही चले जाते हैं। आगे की चर्चा कल होगी। जय गुरुदेव।